चलिए अभी हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 13.8 का प्रश्न 2 हल करेंगे, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 1 को हल कर लिया था, है ना। तो देखिए प्रश्न 2 है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न। देखिए प्रश्न 1 में क्या किया गया था कि त्रिज्या दिया हुआ था, लेकिन प्रश्न 2 में व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्यास। और व्यास जो होता है क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। अगर हम लोग क्या करेंगे तो व्यास से अगर त्रिज्या निकालेंगे तो उसको 2 से भागा देंगे, क्योंकि जो त्रिज्या होता है व्यास का क्या होता है? आधा होता है ना। हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि त्रिज्या किसको कहते हैं, व्यास किसको कहते हैं वृत्त में, है ना। तो देखिए मान लीजिए इस तरह का एक गोलाकार गेंद है, इसमें पानी भरा गया था, तो इसको हम लोग को बोल रहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए। और हम लोग जानते हैं कि गोले की आयतन क्या होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए व्यास दिया हुआ है, तो गोले की आयतन निकालने के लिए हम लोगों को त्रिज्या की जरूरत होता है ना। तो त्रिज्या हम लोग क्या करेंगे? व्यास से प्राप्त करेंगे यानी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, और आयतन निकल जाएगा। देखिए दिया है, सबसे पहले लिखेंगे 1 नंबर है, दिया है। क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है। गोला का क्या दिया हुआ है? व्यास। व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा होता है त्रिज्या। आधा का मतलब इसका आधा कर दीजिए। आधा कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो 2 से भाग करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए त्रिज्या r बराबर क्या होगा? आधा कर देंगे तो 28/2 यानी कि 14 आ गया। 14 दूनी 28 कट गया, है ना। तो 14 सेंटीमीटर आ गया हम लोगों का त्रिज्या। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला लगा देंगे गोले का, क्योंकि हम लोग को आयतन निकालना है। अब आयतन क्या लिखेंगे? अब आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। 4/3 का 4/3 लिखेंगे, और पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 गुने आर कितना निकल के आया है हम लोग का? 14 सेंटीमीटर। तो 14 का क्यूब करेंगे यानी कि 3 बार हम लोग लिख देंगे, 14 गुने 14 गुने 14 लिख लिए। उसके बाद इसको कटा देंगे, 7 दूने का 14, तो ये आ गया हम लोग का 22 चौक 88 गुने का 14 गुने 14 हो गया 196, और गुने का 2 बट्टे कितना? 3। और इसको अगर हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। चलिए यहाँ गुना भी कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे? 88 और 196 को गुना करेंगे। 88 और कितना को? 196 को। 8 6 48 के 8, हाथ में 4, 8 9 72, 72 और 4 76 का 6, हाथ में 7, 8 एकम 8 और 7 15, इतना आ गया। तो देखिए फिर वही वाला, क्योंकि सेम नंबर से कर रहे हैं। इतना, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना, क्योंकि पहले 196 और 88 किए ना, अब 2 से गुना करना है। 2 8 16 का 6, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 2 7 14 के 4, 2 एकम 2 और 1 3, ये आ गया 34,496। 34,496 बट्टे का 3, ये हो गया। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर यानी घन सेंटीमीटर हो गया आयतन। इसको आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब दूसरा नंबर हम लोग इसी तरह फॉर्मूला में बिठाना है, आंसर आ जाएगा। इसको पूर्णांक में भी लिख। अगला हम लोग जो व्यास है वो है 0.21, चलिए मीटर है। अब हम लोग क्या करते हैं? दूसरा बनाते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में है, कितना दिया हुआ है? 0.21 मीटर। यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? तो व्यास दिया हुआ है, गोले का व्यास दिया हुआ है ना। व्यास कितना है? 0.21 मीटर। अब हम लोगों को त्रिज्या निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि व्यास को अगर आधा कर देते हैं तो त्रिज्या निकल जाता है। तो चलिए इसलिए यहाँ लिखेंगे r बराबर, आधा कर दीजिए। कोई भी चीज़ आधा करते हैं यानी कि 2 से भाग देते हैं, तो 0.21 को 2 से भाग दे दिए, तो इसको अभी हम लोग इसी तरह रहने देते हैं।
मीटर, इतना मीटर, क्योंकि अभी भाग देंगे तो दशमलव में आएगा। और चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है ये लगा देते हैं सूत्र। इसलिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे अब आयतन बराबर तो हम लोग जानते हैं कि 4/3 पाई r³ होता है, यानी कि 4/3 गुने 22/7। पाई का मान जब तक नहीं बोला जाएगा कि 3.14 लीजिए तब तक आपको 22/7 ही लेना है। उसके बाद गुने r कितना आया है 0 यानी कि 3 बार लिख दीजिए 0.21 बट्टे का 2 गुने 0.21 बट्टे का 2, 2 से 1 कट गया, 2 दूनी 4, 2 2 कट गया और ये कट गया 11 दूनी 22, है ना। देखिए ध्यान से कटाइएगा। उसके बाद ये 7 कितना से 3 से कट गया और ये कट गया 3, 0.1 से कट गया ये। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर टोटल कितना आ गया 11 गुना 0.1 गुने 0.121 गुने 0.21। इस सबको गुना करने से आपको मिल जाएगा 0.004851, यानी कि मीटर है तो मीटर घन मीटर हो जाएगा, मीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। तो आप आसानी से बना पाइएगा अगर आपको फॉर्मूला पता हो। आप अच्छे से फॉर्मूला को याद कर लीजिए और जब कभी भी व्यास दिया रहेगा तो आप पहले त्रिज्या निकालिए, यानी कि त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग देते हैं व्यास को, है ना। त्रिज्या निकल जाता है, आप फटाफट क्या कीजिए ये फॉर्मूला में लगा दीजिए। आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, यानी कि गुना घटाना घटा करना गुना करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि गुना ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो गुना करके यहाँ पर ये आंसर आ गया। चलिए अगले